हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक सुंदर सफेद घोड़ा रहता था। उसका नाम धैर्य था। धैर्य केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि वह अपनी तेज रफ्तार और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग कहते थे कि धैर्य को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन धैर्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आता था। वह हमेशा सोचता। एक संत से मुलाकात एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने धैर्य को देखा और उसकी आंखों में कुछ खोजने लगे। धैर्य उनके पास गया और बोला, महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा जीवन किस लिए है? संत मुस्कुराए और बोले, समय आने पर तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। बस अपने गुणों का सही उपयोग करो और किसी की मदद करने का अवसर मत छोड़ो। धैर्य को यह उत्तर अधूरा लगा, लेकिन उसने संत की बात को दिल से लगा लिया। आग की लपटों में फंसा गांव कुछ समय बाद गांव में भयंकर आग लग गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन पास के जंगल का रास्ता आग से घिर गया था। कई लोग और जानवर वहीं फंस गए। गांव वालों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि तभी धैर्य ने अपनी ताकत को पहचाना। वह बिना डरे जलते जंगल के बीच दौड़ पड़ा और एक एक कर बच्चों, बुजुर्गों और जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने लगा। उसकी फुर्ती और साहस से गांव के लोगों की जान बच गई। सबने उसे प्रेम और कृतज्ञता से देखा। जीवन का अर्थ मिल गया। जब सब लोग सुरक्षित हो गए तो संत फिर प्रकट हुए। उन्होंने धैर्य को स्नेह से देखा और कहा, देखो धैर्य, यह थी तुम्हारी परीक्षा। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, बल्कि दूसरों की रक्षा के लिए थी। जो अपनी योग्यता को लोक कल्याण में लगाता है, वही सच्चा धर्म निभाता है। धैर्य की आंखों में चमक आ गई। उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल चुका था, दूसरों की सेवा और उनकी रक्षा करना। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी क्षमताएं केवल हमारे लिए नहीं होती। जब हम अपने गुणों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, सौन पपाने मा समोनितम वनीता है, तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है। धैर्य, सेवा और विश्वास, यही सच्ची आध्यात्मिकता है।